गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के बहुचर्चित कठुआ गैंग रेप और मर्डर केस में नाबालिग बताए गए एक आरोपी के बारे में यह व्यवस्था दी कि वह अपराध को अंजाम देते वक्त बालिग था और इसीलिए उसके खिलाफ एक वयस्क के रूप में ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह मामला 8 साल की एक बच्ची के साथ क्रूरता की इंतहा के चलते ही नहीं, आरोपियों के बचाव में शुरू की गई राजनीतिक मुहिम के कारण भी देश भर में चर्चित हुआ था। मगर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले की अहमियत के कई और पहलू भी हैं। इस आरोपी की सही उम्र को लेकर संदेह शुरू से था। बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में जो दस्तावेज पेश किए गए थे उनमें भी खामियां पाई गईं, मगर निचली अदालतों में ये खामियां नहीं पकड़ी जा सकी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं खामियों को मद्देनज़र रखते हुए विशेषज्ञों की समिति की उस रिपोर्ट पर भरोसा करना बेहतर समझा जिसमें अपराध के समय आरोपी की उम्र 19 से 23 साल के बीच होने की बात कही गई है। हालांकि कोर्ट ने भी माना कि विशेषज्ञों की ऐसी मेडिकल ओपिनियन कोई ठोस साक्ष्य नहीं बल्कि एक राय ही है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों के मामलों में अगर आरोपी की उम्र को लेकर संदेह की स्थिति बनती हो तो अपर्याप्त दस्तावेज के बजाय इस राय को ही फैसले का आधार बनाया जाना चाहिए। फैसले का दूसरा अहम पहलू अपराधियों को नाबालिग मानकर उन्हें दी जाने वाली कानूनी रियायतों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन बेहद महत्वपूर्ण है कि नाबालिग बताकर अपराधियों को सज़ा में रियायतें दिए जाने से उनमें सुधार होने के बजाय अपराधियों का दुस्साहस ही बढ़ता है। साफ है कि कोर्ट का इशारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की ओर था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के औचित्य पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह कहते हुए इस पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि नाबालिगों द्वारा अपराध के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र हम यह सोचने को मजबूर हैं कि क्या सचमुच यह कानून अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हुआ है। साफ है कि अब आगे का काम सरकार का है। निश्चित रूप से कच्ची उम्र में किए गए अपराधों के लिए सज़ा देते हुए ध्यान बच्चों के सुधार पर ही होना चाहिए, लेकिन कोई खास प्रावधान उन बच्चों में सुधार ला रहा है या नहीं, यह देखना भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, खासकर जब ऐसे संकेत मिल रहे हों कि घृणित कृत्यों को अंजाम देने के बाद अपराधी तत्व उस प्रावधान का इस्तेमाल अपनी सज़ा कम करवाने में कर रहे हैं, तो फिर उसकी अनदेखी करने का कोई कारण नहीं रह जाता। सरकार को तत्काल इस दृष्टि से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर पुनर्विचार की दिशा में प्रयास शुरू कर देने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान
किया है कि वह 2024 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में हैं। पार्टी के कई नेता नहीं चाहते कि वह फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़े। उनका मानना है कि ट्रंप का पार्टी पर जो असर है उसी वजह से मिड टर्म इलेक्शन में रिजल्ट आशा के मुताबिक नहीं आए। फिर ट्रंप इन नेताओं की क्यों नहीं सुन रहे? इसकी वजह यह है कि 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने की इन्होंने कोशिश की थी। उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था। इस मामले को लेकर ट्रंप के खिलाफ कई जांच चल रही है। अगर वह रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए औपचारिक प्रत्याशी चुने जाते हैं तो उन्हें इन जांच से बचने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका में अक्सर जो पार्टी सत्ता में होती है उसका प्रदर्शन मिड टर्म इलेक्शन में खराब रहता है। 1865 में अमेरिकी सिविल वॉर के ख़त्म होने के बाद सिर्फ 3 बार सत्ताधारी पार्टी को इन चुनावों में जीत मिली है। इसलिए इस बार बाइडेन की पार्टी के हारने का अनुमान लगाया जा रहा था। चुनाव से पहले जो सर्वे आए थे उनमें भी खास तौर पर आर्थिक मामलों को लेकर बाइडेन सरकार से वोटर नाराज थे। वे महंगाई से परेशान हैं जो कुछ समय पहले तक 4 दशकों के शिखर पर पहुंच गई थी। अमेरिका में आर्थिक मंदी के आगे और गहराने की आशंका है। महंगाई कम करने के लिए वहां ब्याज दरों में तेज़ी से बढ़ोतरी की जा रही है जिससे डिमांड में कमी आएगी। इससे बेरोजगारी बढ़ने का डर है। इन सब के बीच बाइडेन की पार्टी उम्मीद कर रही थी कि लोग लोकतंत्र की खातिर उसे वोट करेंगे। यह भी लगता है कि बाइडेन सरकार की महामारी के दौरान लोगों को आर्थिक मदद और एक सीमा तक स्टूडेंट लोन माफ़ करने जैसी लोकलुभावन नीतियों का चुनाव पर असर हुआ है। दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी लोगों के सामने नए आइडिया पेश नहीं कर पाई। अभी तक वह ट्रंपवाद में फंसी हुई है। ट्रंप के कई समर्थक मिड टर्म इलेक्शन में हार गए हैं जबकि उनके विरोधी रिपब्लिकन और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस को इन चुनावों में शानदार जीत मिली है। मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना कर पाने से रूपर्ट मर्डोक जैसे ट्रंप के सहयोगियों ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है। मर्डोक के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल कभी ट्रंप के समर्थक हुआ करते थे लेकिन अब वे उनके खिलाफ हो गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 10 नंबर के संपादकीय में लिखा कि मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के कमज़ोर प्रदर्शन की वजह खराब प्रत्याशी है। इनमें से कई वोटरों को लुभाने के बजाय ट्रंप की चमचागिरी में लगे रहे। अखबार ने ट्रंप को सबसे बड़ा लूजर भी बताया। न्यूयॉर्क पोस्ट का भी ट्रंप को लेकर यही रुख है। इससे लगता है कि ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति चुनाव का औपचारिक प्रत्याशी बनने की राह आसान नहीं होगी। स्टॉप।